गीता, छठा अध्याय, 8वां श्लोक। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। अब भगवान जो है अर्जुन को इस छठे श्लोक में, छठे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान को समझा रहे हैं। तो जैसे गीता में बताया गया है कि भाई हर श्लोक अगले श्लोक के लिए आधार होता है, तो 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि भाई जिस इंसान को अपने मन पर बस हो जाता है उसको जीवन में सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान का ज्यादा असर नहीं होता। अब इसी के आधार पर ही 8वां श्लोक जो है कि ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। देखिए रूहानियत के रास्ते पर हम लोगों को ये बात बड़ी गहराई से समझनी होती है कि ज्ञान दो तरह का होता है। एक ज्ञान तो जो हमने किताबों से पढ़ा, हमने सत्संग में सुना, हमें किसी ने बताया, और दूसरा ज्ञान होता है कि जो ज्ञान हमने सुना पढ़ा उस ज्ञान को अंतर में उसकी प्रैक्टिकल अनुभूति करना, उसे यहाँ पर विज्ञान कहा गया। कोरा ज्ञान जितने मर्जी किताबें पढ़ लो, दुनिया के सारे धर्मशास्त्र पढ़ लो, जब तक हमें उसका आंतरिक मतलब समझ में नहीं आएगा, जब तक हमें उस ज्ञान की वास्तविकता समझ में नहीं आएगी, जिसके बारे में कहा है कि वेद ग्रंथ गुरु हट है, जिस लग भवजल पार उतारा, सदगुरु वाजे न बुझई जिसका धरे न प्रभुक्ता। जब तक कोई इंसान आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता है, वो धर्म शास्त्रों के वास्तविक मतलब को कभी नहीं समझ सकता। और इसका एक बहुत गहरा उदाहरण एक और है कि मौलाना रूम थे, पहले वो मौलवी थे, पढ़े लिखे इंसान थे। जब उनको शम्स तबरेज़ भी महाराज जी से नाम मिला, उनको दीक्षा मिली, मुसलमान जगत में से बैत कहते हैं, जब वो मिली तब उन्होंने क्या कहा कि मौलवी हरगिज न सुध मौलाना रूम गर गुलामे शम्स तबरेज़ी न सुध। कि अगर मुझे शम्स तबरेज़ की गुलामी न मिलती, उनकी शिक्षाएं न मिलती, तो मैं कभी मौलवी से मौलाना नहीं बनता। क्या मतलब हुआ कि जिस ज्ञान का हम अनुभव नहीं करते, जिस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारते नहीं, उस ज्ञान का कोई खास असर नहीं होता। जैसे डॉक्टर के पास जाओ, बड़ा काबिल डॉक्टर है, तो उसने बड़ी अच्छी दवाई दी और वो इस दवाई को खाई ही नहीं, तो उसका ठीक होना बड़ा मुश्किल है। तो कह रहे हैं ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने से क्या मिलेगा? कूटस्थो, हम अपनी आत्म स्थिति में आत्म रूप में स्थित होंगे। अब आत्म रूप क्या होता है? ज्योति और श्रुति, मतलब हमारा शब्द प्रकट हो जाएगा अंदर में। विजेत इंद्रिय, और तब उस शब्द की पकड़ से, शब्द की मदद से हमारे को अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाने की सामर्थ्य मिलेगी। युक्ता इति उच्चते योगी, कह रहे हैं जितने भी महात्मा हैं, जितने भी योगी हैं, जितने भी शिष्य हैं, जितने भी भक्त हैं, अगर वो इस अवस्था को प्राप्त करते हैं तभी उसे युक्त कहा जाता है, तभी उसे परम भक्त कहा जाता है। भाई भगवान से जुड़े ही नहीं, भगवान के प्यार का पता ही नहीं है, भगवान के रूप का अनुभव ही नहीं है, तो भाई ठीक है, थ्योरेटिकली तुम गाना बजाना करते रहो, कोशिश करते रहो, लेकिन उससे जीवन तो नहीं बदलेगा ना। और जब हमें उस आत्मज्ञान की अनुभूति होगी तब क्या होगा? समलोष्ट आत्म कांचना। फिर हमारी जिंदगी में चाहे कंकड़ हो, चाहे पत्थर हो और चाहे सोना हो, वो बराबर। मतलब
हमें जैसे कंकड़ पत्थर से मोह नहीं होता, हमें सोने से भी मोह नहीं होगी। मतलब हम जब इस जीवन की सच्चाई को जान जाएंगे कि जिंदगी नाशवान है, तो शरीर ही नाशवान है। जैसे गुरबाणी में आता है कि जिन चलन जान या सो क्यों करे बिठाओ। जिसने ये जान लिया मैंने इस दुनिया को छोड़ना है, तो प्रपंच क्यों रखेगा, तो काम चलाओ काम करेगा। आगे कहते हैं फिर उसके जिंदगी में और क्या फर्क आएगा। सोहत मित्र अरे उदासीन मध्यस्थ देश बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। कह रहे हैं सुहृत। अब दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे हितैषी होते हैं, हमारा भला चाहने वाले होते हैं। कुछ लोग होते हैं हमारे मित्र होते हैं, थोड़े नजदीक हो जाते हैं, हमारे दुख सुख में काम आते हैं। कुछ हमारे शत्रु भी हो जाते हैं जो हमारे विचारों से मेल नहीं खाते। कुछ उदासीन भी होते हैं, जो लोग बेचारे बड़े दुनिया से जो है परेशान से होते हैं और वो कोई चीज का हल नहीं निकाल पाते, तो दुनिया से उदासीन हो जाते हैं। मध्यस्थ, तो कुछ लोग होते हैं कि जो अपने ज्ञान के हिसाब से, जो कि लोगों को ज्ञान देने वाली उनकी मध्यस्थता होती है। जैसे दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, तो भाई उन्होंने कहा आपस में कि भाई जरा इसको देखो, तो जैसे एक सियाना आदमी होता है तो दो लोगों के बीच में मध्यस्थता कर, दोनों को समझाने की कोशिश, दोनों का हित ऐसी होता है। मध्यस्थता वही करेगा तो जिस इंसान में समझ बूझ होगी। द्वेष, अगर कोई हमसे दोष भी रखता है, बंधु से कोई हमसे अच्छे भाव भी रखता है, तो कह रहे हैं जब किसी इंसान को आत्मज्ञान होता है तो वो इंसान चाहे उसके हितैषी हो, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे उसकी तरफ ध्यान न देने वाले हो, चाहे उससे द्वेष करने वाले हो, चाहे उसके बंधु हो, साधु सु अभी पापेसु समबुद्धि विशिष्यति, उसकी निगाह में बड़े से बड़ा पापी, उसकी निगाह में बड़े से बड़ा साधु, वो सबसे एक जैसा प्यार करता है, एक जैसा व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि वो जान जाता है कि हर जीव के अंदर, हर मनुष्य के अंदर, हर कण में परमात्मा, सब चीजों की वास्तविकता परमात्मा है। वही परमात्मा मेरे शरीर में भी विराजमान है, तो वो हर चीज में उसी परमात्मा को देखता है जो परमात्मा उसके अपने शरीर में विराजमान है। आगे कहते हैं योगी युज्येत सततम आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। अब कह रहे हैं कि वो इंसान योगी युज्येत सततम, तो वो इंसान जो है हर घड़ी हर पल परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है। अब ये बात समझने वाली है कि परमात्मा की भक्ति हर समय कैसे कर सकते हैं, तो हम परमात्मा के नाम का सिमरन कर सकते हैं। जो गुरु वाले हैं तो गुरु मंत्र का सिमरन करते हैं। जो गुरु ने जिन्होंने धारण नहीं किया तो अपनी जिंदगी में किसी भी शुद्ध मंत्र का करते हैं, गायत्री मंत्र का करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, राधे राधे करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, जो मर्जी बोले। तो प्रभु के किसी न किसी नाम का सिमरन करके अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। आत्मानम रहस्य स्थिता, तो तब क्या होता है, उनका मन दौड़ता भागता नहीं, उनके मन में संकल्प और विकल्प जो है उनको तंग नहीं करते, वो इंसान में ठहराव हो जाता है, वो शांत हो जाता है। एकाकी यच्चित्तात्मा, मतलब उसका दिल करता है मैं ज्यादा से ज्यादा समय एकांत में रहूं, तो लोगों से कम बात करता है, उतनी बात करता है जितनी जरूरी है। दुनिया में व्यवहार करता है उतना ही व्यवहार करता है जितना जरूरी है। नहीं तो हम लोग क्या फालतू की बातें करते रहते हैं, फालतू की बातें सुनते रहते हैं, बेमतलब की बातें पता करते रहते हैं। महाराज जी कहते हैं हमें ज्ञान चाहिए तोले भर, और हम ज्ञान हासिल करते हैं मन भर। हम दुनिया की हर चीज को जानना चाहते हैं, लोगों पर अपना इंप्रेशन डालना चाहते हैं। कह रहे हैं जिसको आत्म तृप्ति हो गई तो ज्यादा से ज्यादा समय जो है वो अकेला रहना पसंद करेगा, और निराशी और किसी से उम्मीद भी नहीं करेगा, उसे किसी चीज की चाह भी नहीं, अपरिग्रह, और वो किसी चीज का संग्रह भी नहीं करेगा। वो तो कहता प्रभु मुझको इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु में भूखा जाए।
तो उसके जीवन में धीरे धीरे करके एक तसल्ली सी आने लग जाती है। अब जब तसल्ली सी आने लग जाती है तब उस इंसान का दिल करता है कि मैं आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी अनुभूति करूं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अच्छाई की डेफिनेशन क्या है, अच्छे इंसान की डेफिनेशन क्या है, भक्त का रहन सहन कैसा है। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनम आत्मनः नाति उच्छिता नाति नीचम कैल अजिन कुशोत्तरम। अब देखिए, अब यहाँ पर संसार के समस्त लोगों के लिए शिक्षा है। तो जो भक्ति के रास्ते पर चलना चाहता है उसे पहले क्या करना पड़ेगा, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, कह रहे हैं कि हमें अपने ध्यान लगाने के लिए कहीं ना कहीं एक शुद्ध जगह, जैसे पहले घरों में हर घर में पूजा घर होता था, नहीं तो पूजा का आला होता था, नहीं तो पूजा का स्थान होता था, नहीं है तो सुबह उठ करके मंदिर चले जाओ। तो शुचौ देशे मतलब जहाँ तुम ध्यान के लिए बैठो वो जगह पवित्र होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। पवित्र का मतलब वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, निपटता होना चाहिए, क्या वो कहीं पर भी। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, अब कह रहे हैं कोई एक शांत स्थान लो, तो शांत स्थान में स्थिरम आसनम आत्मनः, एक छोटा सा आसन लो, चाहे गद्दी ले लो, चाहे कोई दरी फोल्ड करके रख लो, एक आसन ले लो, उस आसन पर आराम से बैठ जाओ, क्या पद्मासन में बैठो, क्या क्रॉस लेग्स में बैठो, क्या जिस तरह तुम्हारा दिल करता है, जिससे तुम आराम से शांति से देर तक बैठ सको। ऐसा एक स्थान, एक आसन एक स्थान पर ना अति उच्चतम, तो ज्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, ना अति नीचम और बिल्कुल नीचा भी नहीं होना चाहिए। मतलब चाहो तो तुम फर्श पे बैठ जाओ, लेकिन अगर पीढ़ी होती है या कोई दूसरी चीज होती है, ना ज्यादा ऊंचा होना चाहिए ना ज्यादा नीचा होना चाहिए। इसलिए हमारे घरों में एक पीढ़ी बोलते हैं हम लोग, जिससे बैठने के लिए होता है, तो वो करीब 10 इंच या 1 फुट मैक्सिमम ऊंची होती है, तो 1 फुट से कम ही होती है। तो ऐसा एक आसन हो, चैल अजिन कुशोत्तम, और उसके ऊपर जो है एक मुलायम सा, जैसे पहले गद्दी बिछाए दरी बिछाए, उसके ऊपर एक मुलायम सा जो है अपना कपड़ा बिछा दो, कुशोत्तरम। और पहले जमाने में क्या होता था कि कुश घास फूस के भी कोई ऐसे आसन बने होते थे, या लोगों की मृतशाल हुआ करती थी। तो कह रहे ऐसा जो है एक घर में शांत स्थान ढूंढो, उस शांत स्थान पर आराम से बैठ जाओ, जिस आसन में तुम ज्यादा देर तक बैठ सकते हो, एक गद्दी लगा लो, दरी बिछा लो, उसके ऊपर एक मुलायम सा कपड़ा रख लो, जिससे तुम्हारे चमड़ी को ज्यादा तकलीफ ना हो। आसन न ज्यादा ऊंचा हो न ज्यादा नीचा, इस तरह से तुम पहले एक निश्चित कर लो और ध्यान लगाने के लिए बैठो, और कोशिश करो रोज वहीं बैठो। उसके बाद क्या करो, तत्र एकाग्र मनः कृत्वा, आप कह रहे हैं वहां पर जब बैठोगे तो अपने मन को एकाग्र करो, अपने मन को बाहर से अंदर की तरफ लाओ, अपने मन में जो फालतू विचार है उनको हलो। या तो चित्त इंद्रिया क्रिया, और जो मन जो है, मन की आदत है वो इंद्रियों की तरफ दौड़ता है, तो अपने मन को अपनी इंद्रियों से इंद्रिय क्रिया। अब इंद्रिय क्रिया समझना बहुत जरूरी है, इंद्रियाएं और क्रियाएं। क्रियाएं क्या है, सांस लेना ये भी क्रिया है, मलमूत्र त्यागना ये भी क्रिया है। तो मतलब जब बैठे हैं तो ध्यान रहे कि कहीं तुम्हें पेशाब करने के लिए ना उठना पड़ जाए, कभी तुम्हें टॉयलेट जाने के लिए ना उठना पड़ जाए, मतलब बैठो तो अपना पेशाब वसाब करके अच्छी तरह से, जिससे तुम्हें किसी काम के लिए उठाना पड़े। उपविषय आसने, और उस आसन पर दृढ़ता से बैठ जाओ। युज्यात योगम आत्मविशुद्ध, और उसके बाद पूरे मन से पूरे लगन से जो है अपने मंत्र में, जो भी तुम्हारे गुरु ने तुम्हें मंत्र दिया है, जिस मंत्र को तुम जाप करना चाहते हो उस मंत्र को जपना शुरू करो। अब अपरा विद्या वाले माला ले लेते हैं या मुंह से उच्चारण करते हैं ओम नमः शिवाय, गुरु वाले जो है तो मनी मन सिमरन करते हैं। तो कह रहे हैं युज्यात योगम,
जो तुम्हारा रास्ता है उस हिसाब से, चाहे मन से सिमरन करो चाहे माला से सिमरन करो। उसके बाद योगम आत्म विशुद्धे। अब कह रहे हैं जब तुम इस तरह से मंत्र का जाप करोगे तो तुम्हारा मन जो है, यहाँ पर आत्म विशुद्ध का मतलब है कि तुम्हारा मन और बुद्धि जो है वो शुद्ध हो जाएगा। कैसे होगा कि जब हम अपने मन को देखो, मन तो गंदगी में डालोगे गंदा हो जाएगा, अच्छी तरफ डालोगे अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा बुरा मन भी नहीं है। मन के संस्कारों से बचें। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम दुनियादारी में ज्यादा फंसे होते हैं, इसलिए मन को हम अशुद्ध भी कह सकते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जरूरी बात है उनसे हमारा वास्ता पड़ता रहता है। तो मन को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के विचारों से थोड़ी देर के लिए रोकने के लिए यहाँ पर आत्म विशुद्धि का, तो जब तुम मन को ठहराव में लाओगे तो मन पर जो उस समय के चलित विचार हैं वो विचार कुछ देर के लिए मन के रुक जाएंगे। उसके बाद क्या, समम काय फिर ग्रीवम धारयन अचलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशा वलोकयन। अब समम काय शिरो ग्रीवम। अब देखिए जो संत मत का तरीका वैसे करें। समम मैंने सीधा, काय मैंने शरीर, सिर और ग्रीव गर्दन। तो कह रहे हैं सीधे बैठो, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो, गर्दन को सीधा रखो और सामने की तरफ देखो। धारियन अचलम स्थिर और हिले डुले। तो ये पोज जो है संत मत में भी जब हम ध्यान पर बैठते हैं तो यही बताया जाता है कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस में लगाएं और ऐसे करके शांत होकर बैठ जाएं। संप्रेक्ष में देखना, नासिकाग्रम, नासिका के अग्रभाग के सामने, जैसे हम लोग कहते हैं दोनों आंखों के सामने। तो अपनी दोनों आंखों के बिल्कुल सामने, जब दोनों आंखों के सामने होगा तो नाक के भी सामने होगा, बिल्कुल सामने देखें। स्वम अपने दिशा के अनुभव और किसी और दिशाओं की तरफ न देखें। मतलब जब ध्यान में बैठे तो सिर को हिलाएं डुलाएं, बिल्कुल एकदम शांत चित होकर के शरीर को ढीला छोड़ करके और सामने की तरफ देखें। प्रशांत आत्मा विगद्धि ब्रह्मचारी वर्ते स्थित माना संयम मत चित्तो युक्त आश्रित मत्तर। अब कह रहे हैं कि प्रशांत आत्मा, अगर ऐसा करेंगे तो हमारी आत्मा ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगी। अब जब हमारी आत्मा शांत हो जाएगी तो शांत होने से क्या होगा कि हमारा मन भी शांत हो जाएगा, आत्मा भी शांत हो जाएगी। शांत होने से क्या है, उसमें हिलडुल नहीं रहेगी। जब हिलडुल नहीं रहेगी तो विगत भी। अब विगत भी का मतलब बड़ा गहराई से समझने वाला है, क्योंकि जब हमारा अंदर में हमारी आत्मा सिमटने लगती है तो सिमटने लगती है तो सिमटते हुए शुरू में तो इंसान को हो सकता है डर लगे। जिन लोगों को गुरु नहीं मिला होता है उनकी आत्मा सिमटती तो बेचारे डर जाते हैं। तो कह रहे हैं विगत भी मतलब भय रहित, कि आत्मा जब सिमटती है तो उस समय जैसे जो लोग भजन सिमरन करते हैं उनको एक्सपीरियंस होते हैं। एक्सपीरियंस क्या होते हैं, जैसे चमड़ी में दर्द भी होता है, ऐंठन भी होती है, कंपन भी होती है, बड़ी जोर से पिंडियों में दर्द भी होती है। तो कह रहे हैं जब तुम आसन लगा के बैठे हो तो तुम किसी क्रिया से डरो नहीं, क्योंकि ध्यान लगाते समय जब आत्मा सिमटती है तो थोड़ा बहुत दर्द तो होता है लेकिन धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता है। तो कह रहे हैं उस तरह से तुम भय रहित रहो, मतलब कि अपने मंत्र पर ध्यान लगाओ। ब्रह्मचारी वर्ते स्थिता। अब यहाँ पर ब्रह्मचारी वर्ते स्थिता का मतलब जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट। इसका इम्पोर्टेंट का मतलब क्या हुआ, जो इंसान अपने जीवन को पवित्र रखता है, जो इंसान ब्रह्मचर्य को फॉलो करता है, वही इंसान ध्यान लगा सकता है, वही इंसान साधना कर सकता है। जिस इंसान का जीवन पवित्र नहीं, जो काम वासनाओं में लिप्त रहता है, जिसके मन में काम वासनाओं के वेग चलते रहते हैं,
ऐसा आदमी जो है जब ध्यान लगाने की कोशिश आएगा तो काम वासनाओं के ख्याल आएंगे और उसका मन विचलित हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है, हमारा जीवन वास्तव में पवित्र होना चाहिए। ये नहीं कि जिस समय भजन सिमरन करें हम सोचें हम पवित्र हो गए और जैसे भजन सिमरन खत्म करें और फिर हम गड़बड़ शुरू कर दें। तो कह रहे नहीं, ब्रह्मचर्य की हमें आदत होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का हमारा नेचर बन जाना चाहिए। हम अंदर से ब्रह्मचारी होने चाहिए। मनः संयम्य, कह रहे हैं जब हमारे अंदर ब्रह्मचर्य का गुण होगा तो हमारा मन संयमित होगा। मन तभी संयमित होगा कि जब हमारी आत्म जागृति होगी। मन कभी भी संयमित नहीं हो सकता जब तक हमारे अंदर पवित्रता नहीं है। तो कह रहे हैं मनः संयम्य मत चित्तो युक्त आसीत मत परः। अब कह रहे हैं मन को जब तुम संयमित करोगे तो मत चित्तो युक्त आसीत, तब क्या होगा? खाली मन से तुम प्रभु को नहीं मिल सकते, तो मन के साथ आत्मा जुड़ी हुई है। जब हम भजन सिमरन करते हैं तो जब हम गहराई में जाते हैं तो अंदर में शब्द प्रकट होता है, अंदर में प्रकाश प्रकट होता है। तो कह रहे हैं मन को जैसे हम संयम में लाएंगे, मत चित्तो, और प्रभु की तरफ, प्रभु की याद करेंगे। मन पर संयम में आएगा जब हमारे गुरु का दिया हुआ नाम फलीभूत होगा, हम नाम में ध्यान लगाएंगे। मत चित्तो युक्ता, कह रहे हैं अपने चित्त को मुझ में लगाओ, प्रभु में लगाओ। आसीत मत परः, और अपने गुरु के परायण हो जाओ, गुरु की याद में बैठ जाओ, प्रभु की याद में बैठ जाओ। तो ये भाव का हिसाब किताब है। क्यों? भगवान को या गुरु को हमने कब कुछ करना है कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही बचता है, और भाव से बचता है जो कोई उसका बेड़ा पार। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन ये भाव की बात है। यहाँ पर जो है ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये हमारी योग साधना का बाहरी रूप है। इसका आंतरिक रूप क्या है कि हमारे अंदर शब्द प्रकट होना चाहिए, हमारा मन शिथिल होना चाहिए, हमारी इंद्रियां शिथिल होनी चाहिए, हमारी सांसें शिथिल होनी चाहिए, हमारे दिल की धड़कन शिथिल होनी चाहिए। तब जाकर के हम उस ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं। अब जब ऐसा हमारी अवस्था हो जाएगी तब ये बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि हर अभ्यास करने वाले के लिए युज्यन्नैव सदा आत्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। और भगवान कह रहे हैं युज्यन्य एव सदा आत्मानम, भगवान कह रहे हैं कि मैं उस इंसान से बड़ा खुश होता हूँ जो सदा आत्मानम, जो अभ्यास करते रहते हैं हर घड़ी हर पल, और अभ्यास भी करते हैं तो उनकी आत्मा और मन एक हो जाती है। योगी नियत मानसा, जब वो प्रभु में विश्वास रखते हैं और बड़े प्यार से बड़ी श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो उनका मन मान जाता है। उनका मन मान जाता है। कैसे मान जाता है? जैसे गुरबाणी में कहते हैं कि सुन मन में तेरे प्यारिया मेरे वेला है। मन को कहते हैं, मन आत्मा मन को कहती है ये मेरे प्रिय मित्र मन, अब हमारा प्रभु मिलन का समय आ गया है। शांति निर्वाण परमम, और जब हमारा मन और आत्मा एक होती है तो हमारे अंदर एक ऐसी शांति पैदा होती है जो तीन लोगों की वासनाओं को शांत कर देती है। देखिए एक बात बहुत जरूरी है, मन ब्रह्म का अंश है, आत्मा प्रब्रह्म के अंश है। मन भी अपने घर से दूर है। मन को शांति कैसे मिलती है? पिंडी मन अशांत है, अंडी मन कम अशांत, ब्रह्मंडी मन अशांत तो है लेकिन सात्विक शांति। शांति तब मिलती है जब हमारा मन त्रिकुटी में जाके, ब्रह्म के आखिरी में जाके, अपने घर में जाके आराम करते, वहां पर हमें शांति, शांति निर्वाण परमम। शांति निर्वाण परमम का मतलब क्या होगा कि हमारी आत्मा
और हमारा मन ब्रह्म की चोटी तक जाते हैं। मन वहां अपने घर में आराम करता है और आत्मा उससे आगे गुरु के स्वरूप के साथ में, निज स्वरूप के साथ में मत संस्थाम अधिगच्छति। और आत्मा, हमारे परमात्मा, हमारा सदगुरु जो प्रभु का रूप है, वो हमारी आत्मा को परमात्मा के उस लोक में ले जाता है। भगवान कह रहे हैं कि तब वो आत्मा मेरे उस परम धाम को, मेरे निज घर को जो कि सचखंड है, वहां पर आकर के विश्राम करती है। अब देखिए, ये जो हमने अभी पढ़ा, संत मत का 100% यही प्रोसेस, जब गुरु नामदान देता है तो यही प्रोसेस होता है। सिर्फ उसमें ये जिक्र और आता है, गुरु नामदान देता है तो संचित कर्मों के बोझ को अपने ऊपर ले लेता है। यहाँ पर संचित कर्मों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर भगवान भी ये कह रहे हैं, हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होना चाहिए, हमें गुरु से नामदान लेना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, हमें उस नामदान को फलीभूत करना चाहिए। जब नामदान फलीभूत होगा तो हमारी आत्म जागृति आएगी, आत्म जागृति होगी तो हम अंदर की चढ़ाई करेंगे, अंदर की चढ़ाई करेंगे, पिंडी मन से अंडी मन, ब्रह्मंडी मन, हमारी आत्मा पर जो मोटे 3 गिलास चढ़े वो उतर जाएंगे। उसके बाद आत्मा प्रबंध में जाएगी, वहां निरामय कोष है वो भी उतर जाएगा, और उसके बाद गुरु के निजी स्वरूप से और आत्मा जो है वो सचखंड जाएगी। तो पहले ब्रह्मलोक में अनाहत शब्द के साथ यात्रा करेंगे, फिर ब्रह्म में 4 शब्द के साथ यात्रा करेंगे, और सचखंड में सत शब्द के साथ। तो वो परमात्मा अपना निज रूप सदगुरु के रूप में दुनिया में आता है और अपनी आत्माओं को चिता करके वापस सचखंड ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया श्लोक नंबर 15। इसके बाद सब्जेक्ट बदल जाएगा, तो आगे का सब्जेक्ट हम कल लेंगे। जय महाराज जी की।